हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेट एग्जाम में। आज मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शिक्षण सूत्र का लिया। यहाँ पर देख सकते हैं एक एक बिंदु को आज डील करेंगे। इससे लगातार सीटेट क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सीटेट का एग्जाम में मैन है कि आप बच्चे को कितना समझ पाते हैं। अगर आप जिस दिन बच्चे को समझ लीजिएगा पॉजिटिव है, तो वो समझ लीजिए आपका सीटेट निकल जाएगा। अगर आप दो टॉपिक्स को कर लेते हैं, शिक्षण साथ और शिक्षण सूत्र को, तो आप समझ लीजिए कि सारा खेल इसी का है। ठीक है, चलते हैं एक एक पॉइंट। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षण सूत्र, यहाँ पर मैंने टॉपिक से लिया है। पहला जो है यहाँ बिंदु देखिए, शिक्षण सूत्र शिक्षण में सफलता की कुंजी है। मैंने पहले ही बोला कि अगर आप शिक्षण सूत्र को कर लेते हैं तो आपका सोचिए कि आप बच्चे को समझ लीजिएगा कि बच्चा किस तरह से उसको क्या इच्छा है, उसके अंदर क्या जागृति है, सारा चीज़ को आप समझ लीजिएगा। ये सफलता की कुंजी शिक्षण सूत्र को माना जाता है। यहाँ देखिए, विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। मैंने पहले ही बोला कि आप किस किस माध्यम से बच्चे को पढ़ाइएगा कि बच्चा रुचि जागृत करे, उस इंटरेस्ट ले पढ़ने में। सीटेट तो यही खोजता ही है कि आप बच्चे को कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, इसके लिए निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग करेंगे। एक एक सूत्र को देखेंगे कौन कौन सा सूत्र इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए, पहला मैंने लिया है सरल से क्या होता है जटिल की ओर। पहला सूत्र यही है, सरल से जटिल की ओर। इसका तात्पर्य यह है कि छात्रों को पहले आसान चीजें दिखाई जाए या बताई जाए, उसके बाद जटिल चीज़ें। ठीक है, यानी कि अगर हमको क्या करना है, अगर गुना सिखाना है तो सबसे पहले हमको क्या होगा, पढ़ा सिखाना होगा, गिनती सिखाना होगा। यही है आपका, यानी कि सबसे पहले हम आसान चीज़ों को उसको सिखाएंगे कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमको उससे पहले क्या करना है। ठीक है, तो हमको पहले उनको सरल चीज़ों को पहले बताना है। यानी कि अगर हमको गुना सिखाना है तो हमको क्या करना होगा, पहले पढ़ा सिखाना होगा, गिनती सिखाना है, ये सब सारा चीज़ है। आप देख सकते हैं, पहला सरल से जटिल हो गया। दूसरा यहाँ बिंदु देख लीजिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी कि हमको सबसे पहले क्या करना है, पाठ का प्रारंभ ऐसे चीज़ों से करना है जिसमें बच्चा पहले इससे क्या हो, उसको ज्ञात हो ये चीज़ के बारे में। ठीक है, इसके बाद अज्ञात की चीज़ों के बारे में। यानी हमको देखिए, अगर सेब पढ़ाना है तो बच्चों को हमको प्रत्यक्ष रूप से पहले सेब के बारे में दिखा देना है। उसको अगर ये जान जाएगा कि नहीं यही सेब है, तो वो दुनिया का कोई कोना में जाएगा तो उसको पता चल जाएगा नहीं ये सेब इस टाइप का होता है, रेड कलर का होता है, इस टाइप से उनका स्ट्रक्चर बना होता है। तो हमको पहले कोई भी चीज़ को पहले ज्ञात करवा देना है। यानी कि जितना उसके अंदर पता है पहले उस चीज़ों को जानना है, इसके बाद हमको अज्ञात चीज़ों के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, तीसरा यहाँ देख सकते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। यानी कि प्रत्यक्ष जो उसके सामने हो। मैंने अभी भी बोला क्या, अगर देखिएगा प्राइमरी लेवल का जो बच्चा होता है उसका पूरा विद्यालय में क्या होता है, प्रिंट समृद्ध माहौल होता है। आप देखिएगा कभी विद्यालय में जाके, उसका पूरा दीवार जो होता है, पहला से पांचवा तक के बच्चे का पूरा दीवार रंगीन पोस्टरों से चिपका होता है, बना होता है बहुत सारे कलरों से। देखिएगा, यानी कि उसको पहले प्रत्यक्ष रूप से हर चीज़ के बारे में ज्ञात कराया जाता है कि सेब का स्ट्रक्चर ये है, एरोप्लेन इस तरह का होता है, कौवा इस तरह का है, पौधा इस तरह का होता है। यहाँ पर साफ बताया गया, देखिए, पहले उन बातों को ज्ञात कराए जो विद्यार्थी सामने हो। यानी कि उसके सामने जो चीज़ हो, स्ट्रक्चर उसको पता हो। इसके बाद हम उसको ऐसे बारे में बताएंगे जो चीज़ उसके सामने ना भी हो तो वो क्या होगा, सीख जाएगा। ठीक है, यानी हमको पहले प्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में पढ़ाना है, इसके बाद अप्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में। ठीक है, यहाँ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, यहाँ पर स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बहुत आदमी ये नहीं समझ पाते स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है। एक एक बात को बता देते हैं। स्थूल मतलब होता है बड़ा चीज़। ठीक है, यानी कि आपको पहले बड़े यानी कि होल पढ़ा देना है, मतलब पूरे चीज़ों के बारे में पढ़ाना है। इसके बाद उसके भाग, मान लीजिए अगर हम पहले किसी के आदमी के बारे में पूरा बॉडी पढ़ा दिए कि आँख होता है, फिर शरीर है, हाथ होता है, पेट होता है, इस टाइप से होता है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके सूक्ष्म भागों की ओर, यानी कि लीवर के अंदर क्या होता है, अग्न्याशय के अंदर क्या होता है, आँख के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, ये हमको करना है। ठीक है, पहले स्थूल, इसके बाद सूक्ष्म। यहाँ पर देखते हैं क्या है, पहले ऐसे बातों को ज्ञात कराया जाए जिनमें बच्चा देख सके, यानी कि उसके सामने हो। जैसे आँख बोले तो आँख उसके सामने दिखता हो, हाथ बोले तो हाथ सामने दिखता हो, यानी कि छू सके, देख सके। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके सैद्धांतिक एवं मानसिक स्तर पर अध्ययन कराएंगे कि उसके बाद उसके डीप अंदर, यानी कि छोटे छोटे भागों का अध्ययन बाद में करेंगे। पहले हमको पूरा उसका हॉल पढ़ाना है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सीटेट लगातार इससे क्वेश्चन पूछता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि विशिष्ट, पहले जो भी क्रिया होगी पहले क्या होगी, विशिष्ट क्रिया हमको करवाना है। इसके सामान्य, देखिएगा आप जब मैथ पढ़ाते होंगे बच्चा को तो पहले एग्जाम्पल बहुत सारा दिया रहता है। इसके बाद क्या होता है, एक फार्मूला का निर्माण हो जाता है जिसको सामान्यीकरण कहा जाता है। यानी कि आप उस फार्मूला को कहीं भी लागू कर दीजिएगा तो वह वही चीज़ उसका मान निकलेगा। यही है, यानी कि पहले किसी उदाहरण से हमको सारे वस्तुओं को समझा देना है, इसके बाद उसको सामान्यीकृत करना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि हमको पहले होल चीज़ पढ़ाना है, इसके बाद उनके भागों को, यानी कि पहले पूरे भागों की जानकारी दे, फिर उसके बाद उनके हिस्सों की। यानी कि देख सकते हैं एग्जाम्पल बताया गया है, पहले पूरे पौधों का ज्ञान कराया जाए, इसके बाद उनके विभिन्न भागों का। साफ बताया गया है कि पहले हमको अगर कोई चीज़ प्लांट के बारे में पढ़ाना है तो हमको क्या करना है, उसके पूरे भागों के बारे में पढ़ा देना है। जड़ ये होता है, ब्रांच ये होता है। इसके बाद जब उसके अंदर पढ़ाएंगे तो उसके जड़ का कौन कौन सा भाग होता है उसका डीप से अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, ये होता है पूर्ण से अंश की ओर। सातवां जो है अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। ये
आपको लगेगा कि ये गलत हो रहा है, लेकिन ये सही है। अनिश्चितता मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका क्या होता है, उसको समाज के बारे में किसी को पता नहीं होता है। घर में अगर वो किसी को देखेगा तो वो पापा बोल देता है, ठीक है, मामा बोल देता है या बड़े पापा बोल देता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे सीख जाता है तो वो क्या बोलता है, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को ही क्या बोलता है, वह पापा बोलता है या मम्मा बोलता है। इसी टाइप से होता है, यानी कि पहले वह अनिश्चित होता है, हर चीज़ के बारे में अनभिज्ञ होता है। इसके बाद धीरे धीरे वो सीख के क्या हो जाता है, एक निश्चित आदमी को ही बोलता है वह पापा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं विषम से संश्लेषण की ओर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले किसी विषय में व्यापक जानकारी देना, यानी कि आपको क्या करना है, पूरा पाठ को पढ़ा देना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसका सारांश। आप देखिएगा कोई भी बुक के पीछे में एक समरी लिखा होता है, यानी कि आप पूरा पाठ में क्या चीज़ पढ़े हैं, ठीक है, एक निचोड़ जिसको बोला जाता है, एक समरी लिखा रहेगा, सारांश उसका लिखा रहता है कोई कोई बुक में, आप देखिएगा तो वही है। यानी कि आप पहले पूरा जो पाठ पढ़े उसको विश्लेषण, संश्लेषण किसको कहते हैं, जो समरी लिखा रहता है उसके पूरे भाग को जो निचोड़ हुआ उसको संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। नंबर पॉइंट है सुगम से कठिन को, यानी कि पहले आपको क्या करना, आसान चीज़ों के बारे में पढ़ाना है कोई भी बच्चे को, इसके बाद हार्ड चीज़ों के बारे में। चलिए, वीडियो कैसा लगा, बहुत ही कम समय मना है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है जो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा, ऐसे वीडियो आएगा। ये शिक्षण सूत्र का था, ऐसे ही शिक्षण विधिया का भी लाऊंगा। ये दोनों अगर आप टॉपिक्स कर लेते तो आप समझ जाइए कि बच्चों की ज़रूरत क्या है, क्योंकि सीटेट एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को कितना समझ पा रहे हैं। बच्चे को पॉजिटिव जिस दिन आप समझ जाइएगा कि उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, उस दिन आपका सीटेट निकल जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लोगों तक शेयर कीजिएगा, ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद।